वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स टू केएस एजुकेशनल। और मैं सुप्रवीण। क्या आईबीपीएस क्लर्क में मेंस के लिए आप एलिजिबल हैं? और अगर हाँ, तो क्या आपका आईबीपीएस क्लर्क प्री का क्लियर होने वाला है कट ऑफ? बहुत बड़ा सवाल है ये। हालांकि आपने देखा कि 3 और 4 ऑफ सितंबर का जो एग्ज़ाम था वो ख़त्म हो गया है। अब मेन क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जो मेंस है उसके लिए आप प्रिपेयर हों या ना हों। क्या आपका मेंस के लिए आप एलिजिबल होते हैं या नहीं होते हैं? क्या आपका प्री क्लियर होता है या नहीं होता है? अब मेन सवाल आपके मन में यही चल रहा होगा। तो देखिए, आपने ये भी देखा होगा कि किसी शिफ्ट में आपका क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडरेट था, किसी में आपका थोड़ा सा टिपिकल किया गया। टिपिकल इन द सेंस क्या होता है कि आप उसको क्रैक नहीं कर पाए, माइट भी वो कोई और क्रैक कर लिया होगा। तो यही होता है कि वो डिपेंड करता है कि आपका किस तरीके से प्रिपरेशन है और आप एग्ज़ाम को कैसे देख रहे हैं। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट ये नहीं होता है कि वो बहुत सीरियस होते हैं, उनका ये होता है कि चलो एग्ज़ाम दे के देखते हैं। बट कुछ ऐसे होते हैं कि जिनको ये एग्ज़ाम क्लियर करना है, जिनके लिए ये होता है कि नहीं, अगर ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ तो माइट भी उनका कोई स्टेटस नहीं है, राइट। तो अगर आप ये चीज़ सोच के ये एग्ज़ाम दे रहे हैं तो डेफिनेटली आप कहीं एक उस कैंडिडेट में एस्पायर होते हैं जो कि ये एग्ज़ाम क्लियर करेंगे। और मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट का जो अटेम्प्ट था वो मैंने ये देखा 75 अबव था। तो मतलब वो बहुत अच्छा अटेम्प्ट होता है। तो अगर आप ऐसे अटेम्प्ट में लाई कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपका प्रीलिम्स क्लियर होगा। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि प्रीलिम्स का कट ऑफ क्या जाएगा। तो देखिए, ये बहुत अनसर्टेन है कि अभी आपको बता पाना कि एक एग्जैक्ट इसका कट ऑफ क्या रहेगा। बट हाँ, आपको एग्ज़ाम देने के बाद ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि मेरा ये एग्ज़ाम क्लियर होगा या नहीं होगा। ये जो अंदर से एक वाइब्स आता है, ये डेफिनेटली आपके अंदर भी आ रहा होगा। आपने जिस तरीके से उस एग्ज़ाम के लेवल को देखा, आपने जैसे उसको अटेम्प्ट लिया है, ये बिल्कुल निकलते ही क्लियर हो जाता है कि आप इस एग्ज़ाम को कितने अच्छे तरीके से दिए और आपका क्या स्कोर होगा। ये भी आपको बिल्कुल क्लियर होगा कि मेरा रीजनिंग में, मेरा क्वांट में और मेरा इंग्लिश में क्या स्कोर आ रहा है, राइट। तो इस चीज़ को देखते हुए ये नहीं सोचना है कि मेरा मेंस में अटेम्प्ट लेना संभव है या नहीं है। अब ये आपको सोचना है कि आपके सामने आगे मेंस है एंड यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट। क्योंकि ऐसा नहीं है कि बस आईबीपीएस क्लर्क का ही बस मेंस होगा, बहुत सारे और भी मेंस एग्जामिनेशन आपके सामने आने वाले हैं, बहुत सारे प्रीलिम्स भी होंगे, राइट। तो ये सोचना है कि मेंस के लिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज से ही प्रिपेयर होना है। और मेंस के लिए अगर आज से आप प्रिपेयर होते हैं ना, तो फिर वो एक टाइम जो आपको गैप मिला हुआ है, इसमें आप वर्कआउट कर सकते हैं और इस मेंस के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं अपने आप को। अगर मैं ये लेके चलूँ कि एक थोड़ा सा नेगेटिव थॉट कि सपोज 1% नहीं होता है मेरा इसमें, तो फिर आपके पास दूसरा चांस भी है जिसमें आप प्रीलिम्स को क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, मेहनत अगर करते रहिएगा तो डेफिनेटली आपका क्लियर होगा ही होगा। फर्स्ट टाइम में आप किसी भी चीज़ को क्लियर कर लें, ये इम्पॉसिबल होता है। और पॉसिबल तब आप उसको बना सकते हैं जब आप उस पर लगातार मेहनत करें। तो मेहनत आपको आज से और अभी से मेंस के लिए करना पड़ेगा, रादर देन थिंकिंग अबाउट दी प्रीलिम्स स्कोर। क्योंकि ऐसा है कि अगर आज आप मेंस के लिए प्रिपेयर होते हैं तो डेफिनेटली आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि आगे आपके सामने प्रीलिम्स के और भी एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो उस एग्ज़ाम में कैसे टैकल आउट करेंगे। तो ये नहीं करना है कि कंप्लीट अब मेंस के लिए प्रिपेयर करना है आपको। मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो मेंस के लिए देना होगा, बट उसमें भी अब टाइम निकाल के आपको प्रीलिम्स के लिए भी प्रिपेयर होना होगा। क्योंकि जो सामने प्रीलिम्स है उसको क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रीलिम्स एक ऐसा गेम है, एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें आपका एक्यूरेसी और आपका टाइम, ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपका एक्यूरेसी अच्छा है और आप टाइम को मैनेज कर पा रहे हैं तो कोई नहीं रोक सकता आपको प्रीलिम्स को क्लियर करने से। लेकिन अगर आप टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो प्रीलिम्स में एक्यूरेसी होते हुए भी आप ये क्लियर नहीं कर सकते एग्ज़ाम, राइट। तो जितना आप प्रीलिम्स इस क्या है ना कि आप जितना फास्ट आपका माइंड काम करता है और आपका थिंकिंग काम कर रहा है, आप कितना फास्ट उसको अपने पेजेस पे ला रहे हैं। जो अपना थॉट प्रोसेसिंग है उसको थोड़ा सा आपको फास्ट रखना पड़ेगा। तो प्रीलिम्स के लिए भी आपको एज यूजुअल पैरेलली लेके चलना है मेंस के साथ साथ। और मेंस में आपको फोकस करना है कि मैं करंट अफेयर्स में बहुत अच्छा स्कोर कर लूँ।
अगर आपका करंट अफेयर्स में बहुत अच्छा स्कोर होता है तो वो चांसेस इंक्रीज करता है आपके मेंस को क्लियर करने का, क्योंकि आप लगातार टच में हैं प्री के अकॉर्डिंग जो आपका इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग में है। लेकिन थोड़ा सा हम लोगों का टच हटता है किससे, तो करंट अफेयर्स से। तो करंट अफेयर्स पे फोकस करते हुए आपको मेंस के लिए प्रिपेयर होना है। तो गाइज ये जो सवाल आपके अंदर अभी भी है ना कि क्या प्रीलिम्स का कट ऑफ रहेगा और क्या मेरा क्लियर होगा या नहीं होगा, तो ये सवाल का जवाब बस और बस आप दे सकते हैं कि आपका प्रीलिम्स क्लियर होगा और आप मेंस के लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं। और कुछ समय में ये भी आपको पता चल जाएगा कि प्रीलिम्स का क्या कट ऑफ जाने वाला है। बट आपको फोकस आज और अभी से मेंस के लिए करना है, और जो भी प्रीलिम्स के एग्ज़ाम आने वाले हैं आपके सामने, इस पे भी आपको मंथन करते हुए, फोकस करते हुए इसमें भी आगे बढ़ना है। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि मैं क्या आपके सामने अपना ओपिनियन रखना चाह रहा हूँ, कि आपका जो थॉट प्रोसेस है उसमें अब मेंस और प्रीलिम्स ये दोनों को मिक्स करना